हेलो दोस्तों, मैं बुल्लू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो ITI ये सब ट्रेड के लिए है, जितना सारा 1 ईयर और 2 ईयर का कोर्स सब में है और सब एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। इसका 25 क्वेश्चन आती है जो 50 मार्क का होता है। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पहला क्वेश्चन है ए रिज्यूम शुड बी। ये रिज्यूम शुड बी, ये क्या होगा आंसर? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हैविंग एक्रोनिमस एंड एब्रिविएशंस। ये इसका आंसर होगी ये जैसे दे चुकी है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। नंबर 2, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन, भाई जॉब के बारे में जो दिया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन बी, a written description of duties and responsibility to be carried out in a job called। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, वही जॉब डिस्क्रिप्शन है। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। इंटरव्यू कॉल के लिए जब बुलाया जाता है उसके बाद क्या होता है? हमको जाके इंटरव्यू अपीयर करना पड़ता है। ऑप्शन सी, वो तो पहला जो प्रोसेस होता है, पहले एक रिज्यूम प्रिपेयर करना है। सेकंड स्टेप एप्लीकेशन लेटर, सेंड एप्लीकेशन लेटर, फिर रिज्यूम भेजना है, फिर इंटरव्यू पर अटेंड करना। चूज द सुइटेबल WH word for given sentence. डैश एनिमल डू यू लाइक। कौन सा पशु को आप पसंद करते हैं? इसमें होगा कौन सा मतलब व्हिच, आंसर होगी ये। व्हाई मतलब क्या है? व्हिच मतलब कौन सा, कौन सा। व्हिच मतलब कौन सा। कौन सा, व्हिच। व्हाई मतलब व्हाई, व्हाई क्यों, क्यों। व्हेयर मतलब कहाँ पे, कहाँ पे। व्हेयर, व्हेन मतलब कब, जब। इसका आंसर होगी जब। और होता है कब भी होता है, कब। तो इसका जो आंसर होगी क्या होगी? ये होगी व्हिच, कौन सा जानवर आप पसंद करते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्क, punctuation, sorry, choose the correct punctuation mark after the word Rohan in the given sentence. Rohan, David and Ram are playing hide and seek। hide and seek मतलब, hide and seek मतलब क्या है? हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मतलब लुक्का छिपी। जो बचपन में खेलते थे लुक्का छिपी, मतलब किसी किसी जगह में चोर पुलिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुक्का छिपी।
तो उसमें कौन दिया जाएगा, कॉमा दिया जाएगा, पीरियड दिया जाएगा, स्लैश दिया जाएगा, नहीं तो हाइपन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कॉमा दिया जाएगा जी। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। 6 नंबर आंसर क्या होगा ये। 7 नंबर, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, क्या आप, मतलब हाउ हैव यू बीन, क्या, क्या आप, क्या आप, इसका जो आंसर क्या होगी, क्या आंसर देंगे। वेरी वेल एंड यू, आंसर ए। चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। व्हेन मतलब कब, कब, डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब वो एक्सीडेंट हुआ था। ये मतलब क्या, पास्ट, पास्ट टेंस में ये क्वेश्चन जो है। तो इसका आंसर होगी सी, एट 10:30 लास्ट नाइट, काल 10 बजे 30 मिनट, काल रात 10 बजे 30 मिनट पर एक्सीडेंट हुआ था। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब पास्ट का बात बोल रहा है। इसका आंसर होगी क्या, लर्न नहीं होगी, आई एम लर्निंग नहीं होगी, विल लर्न मतलब ये तो फ्यूचर का नहीं होगी, क्या होगा, लर्नट, LEARNT, मतलब आई लर्नट, LEARNT, लर्नट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं म्यूजिक सीखा था जब मैं बच्चा था। 11 नंबर, करिकुलम विटे व CV इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं भाई, रिज्यूम को CV भी बोला जाता है, आप सुने होंगे। तो इसका आंसर ए होगी, रिज्यूम। ये फिर वो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, करिकुलम विटा इज ऑल्सो। 12 नंबर क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, योर पेंसिल इज डैश दैन माइन, क्या होगी। इसका आंसर होगी शार्पर, योर पेंसिल इज शार्पर दैन माइन। 13 नंबर, fill the blank with correct future tense of a verb, we dash to the zoo after breakfast। वो क्या बोला है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, फ्यूचर टेंस में बोलने के लिए बोला है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर, इसमें फ्यूचर में तो ये नहीं होगी, वेंट नहीं होगी, आर गोइंग तो ये नहीं होगी, ये हार्ड गन तो ये तो पास्ट हो गया, विल गो, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्या होगी, वी विल गो टू जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। 14 नंबर, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, दे डैश गुड फ्रेंड, दे डैश गुड फ्रेंड, मतलब हम इसमें कौन सा एक जो वर्ड डालेंगे जो उस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वो तो डेफिनेटली आंसर भी आप देख चुके हैं, आर, वी आर गुड फ्रेंड। आम मतलब तो ये अकेला एक आदमी के लिए, इज भी अकेला, अट, वी आर, सॉरी दे आर गुड फ्रेंड, दे आर गुड फ्रेंड्स।
fill the blank with present progressive tense of a verb. The train dash through the tunnel, sorry, the train dash through the tunnel. क्या होगा? इज पासिंग, वो क्या बोला है? प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ट्रेन अब पास कर रही है, तो ट्रेन इज पासिंग थ्रू टनल। 16 नंबर, fill the blank with proper interrogative adjective. You dash are you going? डैश आर यू गोइंग, ये क्या है? 16 नंबर क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो उसका मतलब क्या है? हम एक प्रश्नवाचक विशेषण करेंगे। डैश आर यू गोइंग, तो क्या होगा? डैश आर यू गोइंग, क्या? होयर, कहाँ पे जा रहे हो? होयर, मतलब कहाँ पे, सॉरी, होयर कहाँ पे। 17 नंबर, fill the blank with proper pronoun. I made this cake dash. Find the blank with proper pronoun. प्रोनाउन मतलब क्या है? प्रोनाउन में तो सर्वनाम। प्रोनाउन ये क्या होगा? एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। द गर्ल इज एट स्टेशन, द गर्ल इज एट स्टेशन, द गर्ल इज एट स्टेशन। हमको और एक वर्ड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? द गर्ल तो और नहीं लिखेंगे, तो और एक जो सेंटेंस लिखना है, तो वो गर्ल स्टेशन में क्या कर रही है? शी इज वेटिंग फॉर ट्रेन, शी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो द गाल में लिखा हूँ उसके जगह कौन सा वर्ड हम यूज किए? सी। जो द गाल हम लिखे थे उसके लिए हम कौन सी वर्ड यूज किए? सी। तो जो प्रोनाउन का आप समझ रहे हैं ना, प्रोनाउन में जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब लगता है। तो आई मेड दिस केक, क्या? माई सेल्फ, मैं खुद वो केक बनाया हूँ। 18 नंबर, फिल द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक। शी मेड, शी मतलब मैं तो नहीं बनाया हूँ, मैं बनाया तो माई सेल्फ। शी बनाया, शी मतलब हर सेल्फ। एक लड़का बनाता था तो ही मेड दिस केक हिम सेल्फ, तो इसका मतलब होगी हर सेल्फ। सॉरी, हर सेल्फ। सपोज एक लड़का बनाता था, सपोज रामो मेड दिस केक। रामो मतलब एक लड़का है, तो उस जगह होता था हिमसेल्फ। सी, इधर सपोज होता था ही मेड दिस केक हिमसेल्फ। 18 नंबर कंप्लीट।
19 नंबर। फिल द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी हैज हॉट, सी हैज हॉट। सी, सी मतलब हर सेल्फ भाई, हर सेल्फ। ही होता था तो हिम सेल्फ। फिल द ब्लैंक विथ सुइटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल डैश आईज रिवील्ड हर मिस्चिफ। मिस्चिफ मतलब क्या है? मिस्चिफ मतलब जानते हैं? शरारत। मिस्चिफ, मिस्चिफ, मिस्चिफ का मीनिंग है शरारत। शरारत, मिस्चिफ। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगी? डी होगी। द लिटिल गर्ल ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चिफ। 21 नंबर। फिल द ब्लैंक विथ सुइटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। ये आंसर होगी ऑन द थर्ड फ्लोर। सपोज कुछ लोकेशन होता था, इन होता था। फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड डैश द स्पीकर एट द फंक्शन। हम पूछेंगे डैश इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन। इसका क्वेश्चन होगी हु कौन। हु कौन। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। क्या? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी। Pronunciation refers to production of a sound. Option D 24। 25 नंबर। Rearrange the following set of word into meaningful sentence। देखो टीचर, स्कूल, वर्कड, सी, एज, एज। इसको क्या होगी? स्कूल वर्कड एज ए टीचर, ये तो गलत है। सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ये तो करेक्ट है। सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, ये तो गलत है। वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर, वर्कड सी एज, ये तो गलत है। तो आंसर होगी बी। द वर्ड एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। A word that express sudden and strong feeling is called। क्या होगी? आंसर बी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या है? विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। 27 नंबर। When you greet higher official such as teacher, instructor और supervisor you should use। देखो आप अपना जो सुपरवाइजर है, टीचर है, जो आपसे सीनियर है, आप तो उनको हालो नहीं बोल सकते हैं, हाय नहीं बोल सकते। हाय ये सब अपना फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो अपने से छोटे या ऑप्शन
वो जो हायर ऑफिशियल है उनको गुड मॉर्निंग सार बोल सकते हैं, नहीं तो गुड मॉर्निंग बॉस बोल सकते हैं। 28 नंबर, हुईच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। देखिए आप आंसर जब बोल रहे आंसर में ये तो आ रही है, 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 आंसर सर के बाद ई आ रहा है, कौन डब्लू तो आ नहीं रही है, तो आंसर क्या होगी। वो पूछिए कि हु इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, तो साइलेंट लेटर कौन सी है, डी है, ये सॉरी डब्लू है, तो ऑप्शन डी। व्हिच वन इज ए डस ऑफ डिस्कशन इक्विलेटर्स। लूज योर टेम्पर, ये तो नहीं है। लिसन टू अदर, ये तो एक ठीक है। टॉक अबाउट इरेवेलेंट डिटेल्स, यूज इम्प्रूव लैंग्वेज, ये सब वो सब नहीं है, ऑप्शन होगी बी। व्हिच वन इज द डोंट ऑफ डिस्कशन इक्विटी। तो 30 नंबर आंसर क्या होगी, डज नॉट। बी ओपन माइंड, यूज मॉडरेट टोन, लिसन टू अदर, आर्गू अननेसेसरी, डी। इकतीस नंबर, व्हिच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन किसको बोला जाता है, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू, कीबोर्ड तो नहीं है, कीबोर्ड तो वो एक इनपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। सीपीयू जो है इसको ब्रेन बोला जाता है। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो स्टोर करके रखता है। व्हिच वन इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल मतलब क्या है, कार्डिनल मतलब बुनियादी संख्या। कार्डिनल नंबर क्या है, बुनियादी संख्या। बुनियादी संख्या। कार्डिनल नंबर क्या होगी, 10 होगी यार। व्हिच वन इज ए कार्डिनल नंबर। इधर कौन सा कार्डिनल नंबर होगी, 3 होगी। व्हिच वन इज ए कार्डिनल नंबर, इसमें क्या होगी, 1 होगी। व्हिच वन इज ए कार्डिनल नंबर, इसमें क्या होगी, 1 होगी ये। व्हिच इज एन व्हिच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसका मतलब क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयकर, विस्मयबोधक। एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मयबोधक, हाँ विस्मयबोधक। तो क्या हो गया आंसर, व्हाट ए ब्यूटीफुल इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। व्हिच वन इज इन एक्टिव वॉइस। हाँ एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस सक्रिय आवाज़,
एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है? सक्रिय आवाज। एक्टिव वॉइस कौन सी वाली है? ये वाला है, राम हैज पास्ड द एग्जाम। ये तो बॉल वाज कॉट बाई ही, द बुक वाज बीइंग रेडी, वो तो सब सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन ए। 38 नंबर, हुइच वन इज एन पासिव वॉइस? वो तो एक्टिव वॉइस आप देख के सुने, पासिव वॉइस, पासिव मतलब कर्मवाचक, कर्मवाचक, कर कर्म कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। पासिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। इसमें पासिव वॉइस, मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, शी इज रीडिंग ए बुक, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाय अस, ये सी आंसर होगी, हर। आई हैव सीन दैट मूवी, इसमें कोई कर्म, तो कौन वाला हो गया? सी हो गया। हाँ, अब जैसे एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव और पासिव वो वॉइस, उसके बारे में थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। एक्टिव, एक्टिव का मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। शी इज रीडिंग ए बुक, शी इज रीडिंग, रीडिंग, सॉरी, एक्टिव का एग्जांपल पहले देता हूँ। शी इज रीडिंग ये बुक। पासिव का एक एग्जांपल देता हूँ, पासिव का, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पासिव वॉइस। पासिव वॉइस में क्या, कैसे लगे? बुक, ये बुक इज बीइंग रीड बाय हर, ये बुक इज बीइंग रीड बाय हर। आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पासिव वॉइस। दोनों में एग्जाम्पल में समझने का कोशिश कीजिए। पहले मैं क्या बोला? शी इज रीडिंग ए बुक, शी इज कौन सा? वो पढ़ रही है। मगर पासिव में क्या है? ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर, ये बिग बुक उसके द्वारा पढ़ा जा रही है। तो एक्टिव और पासिव दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना? व्हिच वन इज नॉट कंजक्शन, व्हिच वन इज नॉट ए कंजक्शन। पहले आप समझने का कोशिश कीजिए, कंजक्शन मतलब क्या है? कंजक्शन संयोजक, कंजक्शन मतलब क्या है? संयोजक, संयोजक, कंजक्शन मतलब संयोजक। तो इसका जो क्या होगी, जो संयोजक वर्ड है उसको कौन क्या क्या होता है? एंड, बट, और। संयोजक वर्ड किसको बोला जाता है? जो वर्ड दोनों वर्ड और पैराग्राफ और सेंटेंस वो सबको जोड़ देता है, उसको संयोजक वर्ड बोला जाता है। संयोजक वर्ड 3 है। संयोजक वर्ड कौन कौन है? एंड है, एंड, बट, और, तीनों है संयोजक वर्ड। जो कोई वर्ड को जोड़ देता है एक दूसरे से, वही सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ देता है, या कोई पैराग्राफ को एक दूसरे से जोड़ देता है, तो वो तीनों है कंजक्शन वर्ड। किसको किसको बोला जाता है? एंड, बट, और। एंड है, बट है, और है, तो कौन नहीं है? ऑन नहीं है, तो
ऑप्शन डी। वो पूछा है कि नॉट ए कंजक्शन, नॉट ए कंजक्शन। 40 नंबर, व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। कौन सी वाला जो बेनिफिट रोल प्ले करने का बेनिफिट नहीं है। इसमें बिल्ट कॉन्फिडेंस, ये तो अपना है, ये तो है। वो तो है। डेवलप लिसनिंग स्किल, वो तो कुछ स्किल बेनिफिट कर रहा है ना। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तो कुछ कर रही है। डेवलप बोरेडम, बोरेंडम, बोरेंडम मतलब क्या है जानते हैं? बोरेंडम मतलब उदासी, 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 उदासी। बोरिंडम मतलब उदासी। डेवलप बोरिंडम, तो आंसर यही होगी। ये तो कुछ स्किल नहीं है, तो आंसर डी। व्हिच वन इज नॉट ए भावेल। भावेल मतलब क्या है? स्वर वर्ण, स्वर, स्वर। भावेल मतलब स्वर, स्वर, स्वर। भावेल मतलब स्वर। क्या स्वर है? स्वर हम जानते हैं कौन कौन है। ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें कौन सा वाला है? ए तो है, ई तो है, आई तो है, तो ये नहीं है। तो आंसर कौन होगी? सी होगी। व्हिच वन इज ए गुड ऑफिस इटिक्यूटी। इटिक्यूटी मतलब जानते हैं? इटिक्यूटी, इटिक्यूटी मतलब शिष्टाचार। शिष्टाचार, इटिक्यूटी मतलब शिष्टाचार। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, वन शुड नॉट पंक्चुअल टू व्हिच वन ऑफ द नॉट ए गुड ऑफिस सिक्योरिटी। क्या होगी? वन शुड वो फैंसी मोबाइल देंगे, ये तो कुछ मतलब नहीं। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ये 42 word that pronounced the same as another word but differ in meaning is called। हाँ, एक वर्ड है जो उच्चारण एक जैसे हो रहा है मगर उसका जो मीनिंग है अलग है, तो उसको क्या बोला जाता है? होमोफोन। क्या बोला जाता है? होमोफोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।